नमस्कार साथियों। आज हम हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक तत्सम तद्भव शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। और या कहें कि हिंदी के जितने भी शब्द हैं हम उनको डिवाइड करेंगे कि कौन सा तत्सम है, कौन सा तद्भव है, कौन सा देशी शब्द है और कौन सा विदेशी शब्द है। तो कौन सी विदेशी भाषा के हैं, कौन सी देशी भाषा के, देशी भाषा मतलब क्षेत्रीय भाषा, कौन सी तत्सम है और कौन सी तद्भव। तो कुल 4 प्रकार के हमने शब्दों को डिवाइड किया है। और आज इस वीडियो को देखने के बाद, ये वन शॉट वीडियो रहेगा, इस वीडियो देखने के बाद मेरी गारंटी है कि इन शब्दों को लेकर आपका ये क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो आज हम समझेंगे तत्सम तद्भव शब्दों के बारे में। तो मैं संजय कुमार भांबू, तो आज हम समझेंगे तत्सम तद्भव शब्दों के बारे में। और ये जो वीडियो है रीट, पटवार, आरएस, एसआई, अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम के एस्पिरेंट्स के लिए है। या यूं कहें कि जो हिंदी को समझना चाह रहे हैं तो उन्हें पहले शब्दों का ज्ञान तो रहना चाहिए कि कौन सा शब्द कौन सी भाषा से आया है, तो फिर हिंदी और ही ज्यादा खूबसूरत लगने लग जाती है। तो आज हम समझेंगे तत्सम तद्भव शब्दों के बारे में। तो देखो पहले हम कैसे क्या स्ट्रेटेजी लेकर आए आगे की स्लाइड में। तो पहले तत्सम तद्भव को समझने के लिए हम टोटल 11 नियम लाए हैं। कितने नियम लाए हैं कि 11 नियमों की सहायता से हम ये पढ़ लेंगे कि कौन सा आप शब्द देखते ही बता दोगे तत्सम है और कौन सा देखते ही आप बता दोगे तद्भव है। ठीक है, ऐसा तो मतलब देखो हिंदी में शब्दों का अथाह सागर है, तो हम शब्द याद तो नहीं कर सकते कि कौन सा तत्सम है कौन सा तद्भव। तो कुछ ऐसे नियम बने हुए हैं जो लगभग सभी शब्दों में काम करते हैं। तो टोटल 11 नियमों में हम किसको कंप्लीट करेंगे, तो 11 नियमों में हम तत्सम को कंप्लीट कर देंगे और तद्भव को कंप्लीट कर देंगे। फिर आगे की हम स्लाइड में देखेंगे तो हम देशज शब्दों के बारे में पढ़ेंगे और देशज के बाद हम विदेशी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। और विदेशी शब्दों को याद करने की मैं ट्रिक भी लेकर आया हूं, तो आपको कभी भी भूलने में दिक्कत नहीं होगी। एग्जाम में आप उस ट्रिक को जैसे ही कहानी के तौर पर बोलोगे आपको सारे शब्द एकदम से क्लियर हो जाएंगे कि कौन सा तुर्की भाषा का है, कौन सा पुर्तगाली है, कौन सा फ्रेंच है, कौन सा अंग्रेजी है। तो ये सभी के सभी, कौन सा फारसी है, कौन सा अरबी है, ये सारे की सारी आगे की स्लाइड में ये 25-30 मिनट की इस वीडियो में कंप्लीट शब्दों की जानकारी दे देंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो पहले तो शब्द किसे कहते हैं भाई, शब्द पढ़ रहे हैं तो शब्द हमें पता है, वर्णों का क्या होता है, सार्थक समूह होता है, सभी जानते हैं। फिर शब्दों का भी वर्गीकरण है और आज हम वर्गीकरण किसके आधार पर कर रहे हैं, उत्पत्ति के आधार पर कि कौन सा शब्द कौन सी भाषा से आया है या कहां से उत्पन्न हुआ है, क्या उसका इतिहास है, क्या उसका स्रोत रहा है, उस आधार पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज का जो ये हमारा सेशन रहेगा ये उत्पत्ति, उद्गम, उद्भव, इतिहास और स्रोत के आधार पर शब्दों को समझने का रहेगा। किसको समझने का रहेगा, शब्दों को समझने का रहेगा। और इनके आधार पर शब्दों को हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। 1 नंबर तो हमने कर रखा है तत्सम, 2 नंबर हमने कर रखा है तद्भव, और 3 नंबर हमने कर रखा है देशज, और 4 नंबर हमने कर रखा है विदेशी शब्द। तो एक 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे सारे के सारे शब्दों को। तो पहले तो देखो तत्सम और तद्भव का आपको ये तोड़ना आना चाहिए शब्दों को कि तत्सम का यदि आप संधि विच्छेद करोगे तो ये होता है तत् धन सम, है ना। सम का मतलब होता है समान, देखो ये आगे लिख रखा है, तत् का मतलब होता है समान, और ये तत् लिख रखा है इसका मतलब होता है उसका। उसका किसका, यहां ये जो तत्व वर्ड है मैं बता दूं संस्कृत के लिए यूज हुआ है। किसके लिए यूज हुआ है, संस्कृत के लिए यूज हुआ है। इसका मतलब संस्कृत के समान, इसका मतलब संस्कृत के समान का मतलब जो शब्द हम संस्कृत में यूज करते हैं उन शब्दों को हमने क्या कहा, तत्सम कहा। कि संस्कृत के जो शब्द यूज होते हैं उनको हमने क्या कहा, तत्सम कहा। कि जैसे हम सूरज को सूर्य भी कह देते हैं, कार्य कह देते हैं, कर्ण कह देते हैं, करपट कह देते हैं, अक्षी, ये सभी के सभी तत्सम शब्द है। इसका मतलब ये संस्कृत में यूज होने वाले शब्द हैं। अगर संस्कृत में इन शब्दों को यूज करूंगा तो हुबहू लिखूंगा तो इसका मतलब किसके समान है, संस्कृत के समान है। लेकिन तद्भव में देखो, तद्भव का संधि विच्छेद देखोगे तत् प्लस भव, और भव का मतलब होता है उत्पन्न, और तत् का मतलब वही है संस्कृत, तो इसका मतलब किससे उत्पन्न, संस्कृत से उत्पन्न। इसका मतलब समय के साथ क्या हुआ, उनमें परिवर्तन आ गया, और समय के साथ परिवर्तन आ गया, विकार आ गया, और हमने उसको किस में यूज कर लिया, हिंदी भाषा में यूज कर लिया, तो हम उनको क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो सूर्य तत्सम है लेकिन सूरज तद्भव है, कार्य तत्सम है, काज तद्भव है, कर्ण तत्सम है, कान तद्भव है, इसे अक्षि तत्सम है, आंख तद्भव है। इस प्रकार हमने ये आपको समझाने की कोशिश की कि तत्सम क्या है, तो संस्कृत वाले शब्द वो तो हो गए तत्सम, थे तो संस्कृत के लेकिन कुछ विकार हो गया तो क्या बन गया, तद्भव बन गया। ठीक है, ये वाली कहानी थी तत्सम तद्भव। अब हम टोटल 11 नियम पढ़ेंगे। तो 1 नंबर नियम ये कहता है कि देखो अनुस्वार वाले, ये देखो अनुस्वार लगा रखा है कि अनुस्वार वाले 95% जो शब्द होते हैं वो किसमें होते हैं, तत्सम में होते हैं। और जबकि चंद्र बिंदु वाले, ठीक है, तो ये इनको मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि अनुस्वार, तो अनुस्वार वाले तो 95%, 100% नहीं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो आगे हम पढ़ेंगे जो तत्सम नहीं अनुस्वार होने के बावजूद भी। लेकिन ध्यान रखना चंद्र बिंदु वाले 100% किस में जाएंगे, तद्भव में जाएंगे, ये गारंटी है। ठीक है, तो चंद्र बिंदु वाले किस में जाएंगे, ये जाएंगे तद्भव में, ये गारंटी है।
ठीक है, 100% ही जहां कहीं भी चंद्र बिंदु दिखे आपको क्या करना है, उसको तद्भव में डालें। कि जैसे अंधकार है तो अंधकार में देखो अनुस्वार है, जबकि अंधकार का तद्भव रूप क्या होता है, अंधेरा होता है, ये क्या है, तद्भव रूप है। ऐसे ही देखो अंगुली है तो उसको अंगूरी कहते हैं, ऐसे देखो चंद्र है तो उसको चांद कहते हैं, चंचू है तो उसको चौंच कहते हैं, चंद्रिका है तो उसको चांदनी कहते हैं। तो इन सब में इधर तो अनुस्वार है, इधर क्या है, चंद्र बिंदु है, तो आप समझ जाओगे ये तत्सम है, ये तद्भव है। ऐसे दंत है, दंत और दांत में फर्क हो गया, ऐसे जंगा और जांग में फर्क हो गया। तो ये तो तद्भव शब्द है, कौन से शब्द हैं, तद्भव, और ये कौन से शब्द हैं, ये तत्सम शब्द हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 1 नंबर नियम समझ में आ गया। अब 2 नंबर नियम पढ़ते हैं कि जहां कहीं भी आपको ये से मिले सलजम वाला और ये षटकोण वाला, ये लगभग कौन से शब्द होते हैं, तत्सम होते हैं। लगभग यूज कर रहा हूं क्योंकि 1-2 शब्द आप लाकर कहो कि भाई नियम काम नहीं कर रहा, तो 1-2 अपवाद मिल जाएंगे। लगभग शब्द आपको क्या करने हैं, तत्सम है। अगर मान लो इनको तद्भव बनाना हो तो ये से सड़क वाला यूज कर लो, कि भाई अगर ये शब्द है, अगर मान लो इसको मुझे तद्भव में बनाना हो तो हो सकता है सड़क वाला यूज कर लिया हो, तो से सड़क वाला तो तद्भव में, जबकि सलजम और षटकोण वाला किस में आएगा, तत्सम में आएगा। कि जैसे अष्टादश देखो ये से आ गया, ठीक है, ऐसे उष्टर में ये देखो ये से आ गया, ऐसे काष्ट में देखो ये से आ गया, इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। ऐसे कृषक में देखो ये शब्द है, जबकि किसान में देखो ये सड़क वाला है, तो सड़क वाला तो तद्भव हो गया और षटकोण वाला किसमें हो गया, तत्सम हो गया। ऐसे ये चतुष्पद हो गया, चौपाया, ज्येष्ठ हो गया, दिशांतर हो गया, ये देखो ये से सलजम हो गया, दीप सलाका में ये से हो गया, निष्ठुर में ये से हो गया, पश्चाताप में ये से हो गया, प्रस्व में, प्रस्व को बोलते हैं परसों, हम बोलते हैं ना कि ये काम परसों करेंगे, तो उसको संस्कृत बोलते हैं प्रस्वा है, ठीक है। निष्ठुर को बोलते हैं निठुर, है ना। दीप सलाका को बोलते हैं दिया सलाई, है कि नहीं। दिशांतर को बोलते हैं दिशावर, कहते हैं ना दिशावर से आया है क्या। ज्येष्ठ, जो जेठ होता है उसको ज्येष्ठ बोलते हैं संस्कृत में, और ऐसे हम नॉर्मल भाषा में जेठ यूज करने लग जाते हैं। तो जेठ कोई देश शब्द नहीं है, आप ऐसा सोचो कि क्या हम ही यूज कर रहे हैं, नहीं, जेठ जो शब्द है वो तद्भव शब्द है, ठीक है, ये याद रखना है। जैसे पाषाण का पाहन हो गया, ठीक है, पृष्ठ हो गया, शाटिका में ये से रहा, कृष्ण में ये देखो ये से रहा, सृष्टि में देखो ये से रहा। तो इस प्रकार ये हमने 2 नंबर नियम देखा कि जब भी ये से और ये से आए तो तत्सम होता है, बिल्कुल तत्सम होता है, और अगर ये से सड़क वाला आ जाए तो कौन सा होता है, तद्भव होता है। और भी परिवर्तन हो सकता है, कोई जरूरी नहीं इनका से सड़क ही बने, ठे भी बन सकता है, ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा शब्द है कि जब भी णे आ जाए कहीं भी तो वो लगभग क्या होते हैं, तत्सम होते हैं, ठीक है। कि जैसे एक गणित हो गया णे, और अगर मान लो णे है तो णे तो ये तत्सम है, और अगर मान लो इसका तद्भव रूप बनाना हो तो ने लिख दो, ये तद्भव रूप हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो अगणित, देखो ये ने आ गया, देखो ये ने, है ना। जैसे कंकड़ में ये ने आ गया और देखो ये ने आ गया, इस प्रकार ग्रामीण में देखो ने आ गया, गंवार हो गया। अब गंवार चंद्र बिंदु भी है, आपको पता है, तो चंद्र बिंदु तद्भव है। ऐसे घृणा में ने हो गया, कर्ण में हो गया, देखो ये कान ने ये वाला आ गया, है कि नहीं। तो जैसे चणक हो गया, श्रावण हो गया, हम सावण बोलते हैं ना कि सावण आ गया, तो वो श्रावण बोलते हैं उसको संस्कृत में, जबकि हिंदी में हम सावण यूज करते हैं। ये चरण हो गया तो यहाँ पर नहीं यूज करते हैं। तो 3 नंबर नियम था कि णे तत्सम होता है जबकि ने तद्भव होता है। अब 4 नंबर है कि री जो है वो लगभग क्या होगा, तत्सम होगा। री जो है जहां कहीं भी दिखे वो क्या होता है, तत्सम होता है। जैसे अमृत में देखो ये री रहा, कृषक में देखो री रहा, वैसे ऐसे षटकोण की वजह से भी ये तत्सम है और री की वजह से भी है। ऐसे देखो गृद में रहा, ये देखो ये री, ऐसे घृत में रहा, ऐसे घृणा में रहा, ऐसे तृण में रहा, ऐसे पृष्ठ में रहा, ऐसे वृक्ष में रहा, ऐसे श्रृंगार में रहा, और देखो ये श्रृंगार में ये नहीं ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे श्रृंगार में रहा, ऐसे वृक्ष में रहा, ठीक है। तो ये आपको ऐसे मृतघट में रहा, तो ये आपको ध्यान रखना है जहां कहीं भी री आ जाए। और ये देखो बहुत अच्छे नियम है, ये बहुत ही कठिन तप्स के बाद आता है, ध्यान रखना, ठीक है। और देखो अगर 5वां कहेंगे, अगर आपको ये कहीं भी श्रेय मिल जाए, अक्षय मिल जाए, त्रे मिल जाए और घे मिल जाए, ये सभी के सभी कौन से शब्द होंगे, तत्सम होंगे। और अक्षय ध्यान रखना कि अगर इसको, ये तो तत्सम रूप है, आपको पता है ये तो तत्सम रूप हो गया, लेकिन यदि इसका तद्भव बनाना हो तो आप अक्षय की जगह खे भी यूज कर सकते हो और कभी कभी छे भी यूज कर सकते हो। कि जैसे देखो अक्षर है तो ये देखो ये छेरा, तो देखो यहाँ पर छे भी यूज हो गया और खे भी यूज हो गया, तो अक्षर और आखर तो तद्भव हो गए, और अक्षर जो शब्द है वो कौन सा हो गया, तत्सम हो गया। ऐसे अक्षत हो गया तो ये देखो ये अक्षत हो गया। ऐसे अक्षी में ये देखो शे है, देखो छे का क्या बन गया, खे बन गया, आंख हो गया। इस प्रकार अश्रु है तो ये से सड़क वाला हमें पता है तद्भव में जाता है। इक्षु देखो ये से आ गया तो देखो ये खे में बदल गया। ऐसे राजपुत्र, ये त्रे अगर वर्ड है वो तो क्या है, ये स्टार मार्क लगा रहा हूँ, राजपुत्र वर्ड है वो तो है तत्सम, जबकि राजपूत वर्ड है वो क्या है, तद्भव है, ठीक है। और ध्यान रखना संधि युक्त जितने भी शब्द हैं वो लगभग किसमें जाएंगे, तत्सम जाएंगे। तो संधि वाले जितने भी हैं आप देख लेना, बहुत सारे हैं। गिनती वाले जो वर्ड हैं वो तद्भव में आएंगे, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे हम बोलते हैं ना, 18 20 22 ऐसे, वो सारे के सारे तद्भव वर्ड हैं। और इनका संस्कृत में जैसे अष्टदश हो गया, ठीक है, अष्टादश हो गया, इस प्रकार।
और देखो ये जो रे आए, और ये रे आपको पता है अगले वाले वर्ण के ऊपर चला जाता है व्यंजन पर इस प्रकार से। तो अगर ये रे आए तो वो लगभग सभी के सभी शब्द क्या होंगे, तत्सम होंगे। कि जैसे अकार्य में देखो ये रहा, अर्ध में देखो ये रहा, आश्रय में देखो ये रहा, इस प्रकार आपको याद रखना है। अर्पण में देखो ये रहा, अर्क में देखो ये रहा। तो जब भी ऊपर वाला रे आए वो हमेशा तत्सम वर्ड होता है। और प्रारंभ में यदि से आ जाए, ठीक है, ये से आधा, ठीक है, यदि प्रारंभ में से आधा आ जाए तो आपको समझना है वो कौन सा वर्ड होगा, तत्सम होगा निश्चित ही। कि जैसे स्थान देखो प्रारंभ में आ रखा है, स्थापना ये आ रखा है, स्कंद आ रखा है। तो ये जो नियम था, स्नेह, स्थिर, स्वजन, तो जब भी प्रारंभ में आधा से आए तो आपको सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है, वो कौन सा वर्ड होगा, तत्सम होगा। इस प्रकार देखो डे और डे आ जाए तो ये सदैव क्या होंगे, तद्भव होंगे। इनको हम अतिरिक्त व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये जो नीचे जो डॉट वाला है इसको अतिरिक्त व्यंजन बोलते हैं। और ये अतिरिक्त व्यंजन हमेशा क्या होते हैं, तद्भव रूप होते हैं। जैसे देखो घड़ा हो गया, घड़ी हो गया, घोड़ा हो गया, किवाड़ हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे तद्भव वर्ड हैं, ठीक है। और प्राय तत्सम में तो देखो वे मिलेगा, तत्सम में क्या मिलेगा, वे। अगर उसका तद्भव रूप बनाना हो तो तद्भव में मिलेगा वे, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे वणिक, तो देखो ये वे रहा वणिक में, और ये देखो बढ़िया में वे आ गया। ऐसे वर्षा में देखो ये वे है, बरसात में ये वे है। ऐसे वक वक बोलते हैं बगुला को, तो देखो वे आ रहा है, यहाँ पर वे आ गया। ऐसे वर यात्रा होती है तो देखो ये वे है, और हम बोलते हैं बारात, ठीक है, ये हो गया। जैसे विवाह, विवाह को बोलते हैं ब्याह, तो देखो ये बे आ गया। द्विवेदी देखो ये वे है, और यहाँ पर देखो दुब्बे आ गया, इस प्रकार, ठीक है। और ये देखो वानर है तो बंदर हो गया। ऐसे विद्युत को वी है, ये बिजली हो गया। तो ध्यान रखना, ये वत्स का बच्चा हो गया। वधु को हम बोलते हैं बहू, क्या बोलते हैं, बहू। तो बहू तो आपको ध्यान रखना तद्भव शब्द है, जबकि वधु जो है वो तत्सम शब्द है। ऐसे वर को वर बोलते हैं, विभित को वहेड़ा बोलते हैं। तो ध्यान रखना वे वाले जो शब्द है वो टोटल किस में जाएंगे, तत्सम और तद्भव। तो टोटल कितने नियम देखे, 11 नियम देखे। और ज़्यादा हार्ड नियम भी ये नहीं है, एक बार आप इस वीडियो को और देखोगे तो आसानी से आपको याद हो जाएंगे। और मेरी गारंटी है कि जब भी एग्जाम में आपका शब्द दिखेंगे तो इन 11 नियमों में लगाना, और 11 में से सभी नियम एकदम से फिट बैठ जाएंगे और आपका आंसर गलत नहीं होगा। ये तो थे तत्सम तद्भव। अब हम देशी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। तो देशी शब्द का मतलब होता है जो क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द हैं, कि ठीक है, तो जो अपने अनुसार घट लिए। जैसे अंगोचा बोलते हैं, हम बोलते हैं, ठीक है, खर्राटा जैसे हमने बोल दिया, गड़बड़ हमने बोल दिया, ठीक है, लोटा हमने बोल दिया, ठीक है, फटाफट बोल दिया, ठीक है, घोटाला हमने बोल दिया, झिलमिल बोल दिया, और घाघरा जैसे होता है। तो ये जो मैंने देखो डायरेक्ट लिख रखा है, इसका मतलब ये एग्जाम में आए हुए हैं, तो ये तो आपको याद करने ही है। ये आगे हम विदेशी शब्दों में पढ़ेंगे, तो डायरेक्ट करने वाले तो आपको स्टार मार्क है, आपको बिना कहीं याद करने हैं। तो अब हम पढ़ेंगे विदेशी शब्दों के बारे में। तो विदेशी शब्दों में देखो हम पहले पढ़ेंगे अंग्रेजी भाषा के शब्द। किसके पढ़ेंगे, अंग्रेजी भाषा के शब्द पढ़ेंगे। तो जैसे अफसर हो गया, कप्तान हो गया, कॉपी हो गया, पेन, कैमरा हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, रेडियो हो गया, रेल हो गया। और देखो डार्क लिख रखा है, ये तो इंपॉर्टेंट है, तारपीन हो गया, थिएटर हो गया। अब बोतल का तो आप नहीं याद रखो, क्योंकि बोतल हम जो है आगे और स्लाइड में दूसरी भाषा में पढ़ेंगे। तो बोतल जो है वो दूसरी भाषा का शब्द, हालांकि हो सकता है एक दो शब्द जो है दोनों भाषा में हो, लेकिन हम जो है इसको दूसरी भाषा के शब्दों में इंपॉर्टेंट मानेंगे, ठीक है। तो अंग्रेजी भाषा में आपको ये शब्द याद रखने, अफसर हो गया, कप्तान हो गया, कॉपी हम बोलते हैं, पेन हम बोलते हैं, कार बोलते हैं, कैमरा बोलते हैं, कोर्ट, क्रिकेट, चेक, ठीक है, गार्ड हो गया, ड्राफ्ट हो गया, देखो ड्राफ्ट इंपॉर्टेंट है, निब हो गई, पोस्ट कार्ड हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। ये सारे के सारे कौन से शब्द हैं, अंग्रेजी शब्द हैं। अब आपको देखो अरबी भाषा के शब्द याद रखने की, अरबी भाषा के कौन कौन से शब्द हैं, और नीचे मैंने इनकी देखो ट्रिक बना रखी है अच्छे से एक लैंग्वेज की सहायता से। तो देखो जो मैंने डार्क कर रखे हैं वो तो इंपॉर्टेंट है, जैसे इस्तीफा अरबी भाषा में बहुत इंपॉर्टेंट है, किताब अरबी भाषा का शब्द है जो आप पढ़ते हो, जनाब वो आप उस समय बहुत हाईलाइट हुआ था, और जनाब क्या चल रहा है वो वाला। औरत हो गई, आदमी हो गया, इरादा हो गया, इशारा हो गया, ये सारे के सारे किसमें हैं, अरबी भाषा के शब्द हैं, ये आपको याद रखने हैं। बाकी आप सारे ही वर्ड याद रखना चाहते हो, जो देखो डार्क वाले हैं वो तो आप बिना किसी ट्रिक के याद करें, ठीक है। हो सकता है ट्रिक कभी कभी भूल जाओ, बाकी डार्क वाले तो आपको याद करने ही करने हैं कि अरबी भाषा के शब्द हैं। किताब कहते तो अरबी भाषा की, आप अपनी ट्रिक बना लेना जो डार्क कर रखे हैं उनकी। और सारे ही वर्ड याद करना चाहते हो तो देखो मैं कहानी लाया हूँ कि अरब का एक जिला था और तहसील थी, और ये जो रेड कर रखे हैं वो रेड वाले शब्द अरबी भाषा के। तो जिला और तहसील जो है वो कौन से वर्ड होते हैं, वो होते हैं अरबी भाषा के शब्द, ठीक है। और पटवारी में सबसे ज़्यादा जो है वो उर्दू वर्ड ज़्यादा यूज़ में आते हैं, ठीक है। तो अरबी भाषा के खूब ज़्यादा शब्द हैं। आदमी हो गया, ठीक है। और शराब वर्ड आप में से पता होना चाहिए, अगर कोई मान लो शराब पीता हो तो उसको पूछो कि भाई ये कौन सी भाषा का शब्द है, इतना तो पता होना चाहिए, जो इतना समर्पित है इसके प्रति तो पता होना चाहिए अरबी भाषा का शब्द है। ऐसे औलाद, आदमी, औरत ये भी अरबी भाषा के हैं। दिमाग और अक्ल ये भी अरबी भाषा के शब्द हैं। दफ्तर अरबी भाषा का शब्द है। कुर्सी अरबी भाषा का शब्द है,
ठीक है। इस्तीफा अरबी भाषा का शब्द है, कबीला अरबी भाषा का शब्द है, गरीब अरबी भाषा का शब्द है, औरत अरबी भाषा का शब्द है, हलवाई अरबी भाषा का शब्द है, इशारा अरबी भाषा का शब्द है, नकदी कब्जा ये अरबी भाषा का शब्द है। तो ये कहानी बना रखी है, एक बार आप कहानी को पढ़ोगे तो आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, मैं पूरी कहानी नहीं बता रहा हूँ, मैं तो वर्ड बता रहा हूँ, बाकी आप कहानी पढ़ लेना। आज़ाद हो गया, इरादा हो गया, जहाज हो गया, ठीक है, हिम्मत हो गई, अदालत और मुकदमा हो गया, वकील और कानून हो गया, इनाम हो गया। तो देखो अदालत, मुकदमा, वकील, कानून, इनाम ये आपको पता होना चाहिए, अरबी भाषा के शब्द हैं। अजीब हो गया, अखबार हो गया, इज्जत हो गई, खराब हो गया, नतीजा हो गया, किस्मत और तकदीर हो गई, खत और लिफाफा हो गया। तो इस कहानी को एक बार पढ़ोगे तो आपको अरबी भाषा के सारे वर्ड याद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। अब हम देखो फारसी भाषा के शब्द पढ़ेंगे। तो फारसी भाषा में देखो ये डारा कर रखा है, वो तो इंपॉर्टेंट है ही, आवाज़ इंपॉर्टेंट है, आमदनी इंपॉर्टेंट है, मजदूर इंपॉर्टेंट है, सरकार सरदार इंपॉर्टेंट है, नापाक वो कहते हैं नापाक हरकत हो गई, सौदागर बुखार इंपॉर्टेंट है, दरबार इंपॉर्टेंट है। तो ये डार्क वाले वर्ड तो आपको बिना किसी ट्रिक के याद करने हैं इस भाषा में, क्योंकि खूब बार आए हुए हैं कंफ्यूजन देने के लिए। बाकी आप सारे ही वर्ड याद रखना चाहते हो तो नीचे देखो ट्रिक, और मैंने ये लैंग्वेज बना रखी है कि देखो आवाज़ हो गया, दरबार हो गया, चश्मा हो गया, आईना हो गया, आराम हो गया, खुदा, खुद, ये सभी फारसी भाषा के शब्द हैं। जोर, तेज, जोश ये भी है। मकान ये इंपॉर्टेंट है, मकान फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, दीवार, तबाह, मजदूर, कारीगर ये फारसी भाषा के हैं। जुर्माना फारसी भाषा का है, और इनाम अरबी भाषा का है। गिरफ्तार फारसी भाषा का है। कमीनापंथी में कमीना और आवारागर्दी में आवारा जो है वो फारसी भाषा के हैं। बेरहमी से पीटा हमारा, वो बेरहमी वाला भी है। जिगर, देखो जिगर हो गया, बुखार हो गया, दिलेर हो गया जो दिल का अच्छा हो, दवा हो गई, गवाह हो गया। और गवाह तो हम जब भी मान लो पटवारी में कोई रजिस्ट्री करवाते तो उसमें 2 गवाहों की जरूरत पड़ती है, तो गवाह हो गया। दरबार हो गया, आफत हो गई, आमदनी तनख्वाह हो गई, दलाल सौदागर हो गया, हफ्ता, शादी, शादी आपको पता होना चाहिए फारसी शब्द है। गुलाब भी फारसी शब्द है, तो आपको ये तो याद रहना ही चाहिए। पायजामा हो गया, आतिशबाजी हो गई, ठीक है। तो ये सभी के सभी, जैसे जलेबी, किशमिश, बर्फ़ी ये हो गई, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मज़ा आ गया, शादी ये हो गई, जागीर हो गया, दंगल कुश्ती हो गई, जहर हो गया, ज़िंदगी खाक, ज़िंदगी और खाक अलग अलग हैं, ठीक है। ज़िंदगी वर्ड भी जो है वो फारसी भाषा का शब्द है, तो ये स्टार मार्क है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने टोटल ये एक कहानी के माध्यम से फारसी भाषा के काफ़ी शब्दों को याद किया। तो आप 1-2 बार पढ़ोगे तो कहानी भी याद हो जाएगी और फारसी शब्द भी याद हो जाएंगे, और जो इंपॉर्टेंट है वो भी याद हो जाएंगे, ठीक है। फिर आ जाते हैं पुर्तगाली शब्दों में। तो पुर्तगाली में जैसे अल्पिन, अलमारी हो गई, ये इंपॉर्टेंट है। और तंबाकू तो स्टार मार्क है, खूब बार पूछा गया है, ठीक है। तोलिया हो गया, लबादा हो गया, पादरी, इस्पात हो गया, ठीक है। स्त्री और इस्पात ये इंपॉर्टेंट है। बोतल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बोतल वाला तो बहुत बार पूछा गया है, डार्क लिखा का है। कमरा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाली बात है। तो ये नीचे ट्रिक दे रखी है। तो जैसे स्त्री है, अनानास खाने वाला हो गया, कमरा हो गया, ठीक है, इस्पात इंपॉर्टेंट है, अलमारी इंपॉर्टेंट है, चाबी इंपॉर्टेंट है, तौलिया, कमीज़, आल्पिन इंपॉर्टेंट है। कर्नल जो वर्ड है वो मानते हो सकता है इंग्लिश का मान लो आप, लेकिन ध्यान रखना कर्नल जो वर्ड है वो पुर्तगाली है। फीता हम पटवारी में नाप चोक के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये भी पुर्तगाली है। और ज़रीब भी आप कह सकते हो, ठीक है। और गोदाम हो गया, बाल्टी होगी जिससे आप नहाते हैं, गोभी, संतरा, गमले, ये बोतल, ये स्टार मार्क है बोतल वाला, तो ठीक है। ये सभी के सभी पुर्तगाली वर्ड हैं जो एक बार पढ़ोगे कहानी से याद हो जाएंगे। इस प्रकार देखो तुर्की भाषा, तुर्की भाषा वक्त जो है वो मुगल काल के बाद हमारे ज़्यादा प्रयोग में आई। तो मुगल ज़्यादा यूज़ करते थे, जैसे बहादुर कहने में, बीवी बेगम कहने में, सौगात तमगा देने में, तमाशा करने में। उर्दू, उर्दू वर्ड खुद एक तुर्की भाषा का शब्द है। कलगी हो गया, ठीक है, तोपची ये हो गए। आप ताश आप में से कई खेलते होंगे, तो आपको जब भी ताश खेलो तो आपको पता होना चाहिए कौन सी भाषा का शब्द है। तो पहले कहें कि ये तुर्की भाषा का शब्द है। देखो 2 ही वर्ड ताश में, 2 ही वर्ड जो है तुर्की में, इस प्रकार याद रह जाएगा, ठीक है। तो ये जरूर याद रखें। जैसे उर्दू हो गया, कुर्ता चोगा हो गया, बेगम बीवी हो गया, ताश हो गया, बहादुर हो गया, खंजर, ये जो विभिन्न जो उपकरण है, तमचा, तोपची, बारूद, लाश हो गया, लाशें। कुल्ली, कुल्ली वर्ड जो है वो ध्यान रखना तुर्की भाषा का, ये भी 2 शब्दों का है। खच्चर हो गया, काबू हो गया, सुराग इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तमगा तो है ही इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ तुर्की भाषा के शब्द हैं।
ऐसे जो फ्रेंच भाषा के शब्द हैं जैसे काजू बादाम ये हो गया। और देखो अभी हम देख रहा कि देख एक मिनट में बता देता हूँ कि जलेबी जैसे और किशमिश ये तो फारसी भाषा के शब्द हैं। देखो जलेबी और किशमिश किसके हैं, फारसी भाषा के हैं। तो या यूं कहूँ कि किशमिश जो है वो फारसी भाषा का शब्द है, किशमिश फारसी भाषा का है, लेकिन काजू और बादाम कौन सी भाषा के हैं, बादाम के। तो ये याद रखना। तो ये स्टार मार के काजू बादाम तो फ्रेंच हो गए, और जबकि किशमिश जो है वो फारसी हो जाएगा। किशमिश जो है वो कौन सा शब्द हो जाएगा, फारसी हो जाएगा। जलेबी किशमिश, ठीक है, ये फारसी भाषा के शब्द हो जाएंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया। जैसे अंग्रेज जो वर्ड खुद फ्रेंच भाषा का है। कर्फ्यू, ये अभी लॉकडाउन में खूब ज़्यादा यूज़ हुआ, तो स्टार मारा के हो सकता है आने वाले एग्जाम पूछे कि भाई कर्फ्यू कौन सी भाषा का शब्द है, तो फ्रेंच हो जाएगा। पिकनिक हो गया, मीनू हो गया, सूप हो गया, लैंप लैंप होता है वो हो गया, कारतूस हो गया। तो ये सभी के सभी फ्रेंच भाषा के शब्द हैं। इस प्रकार देखो चीनी भाषा के शब्द भी काफ़ी इंपॉर्टेंट में है। चाय हो गया, लीची हो गया और तूफान हो गया, ठीक है। ये तो स्टार मार्क है, जो दो दो तीन तीन है उनको तो कंप्लीटली याद करने बिना ट्रिक के। डच भाषा में जैसे ये हम कारीगर में यूज़ करते हैं, तुरूप बम ड्रिल ऐसे। जर्मनी भाषा में देखो नाथसी नाजीवाद घाटन ये हो गया। तिब्बती भाषा में जार सोवियत बुजुर्ग, बुजुर्ग स्टार मार्क है, तो बुजुर्ग ध्यान रखना तिब्बती भाषा का है। ऐसे जापानी में ये रिक्शा इंपॉर्टेंट है और शायोनारा इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार टोटल हमने शब्दों की जानकारी प्राप्त की उत्पत्ति के आधार पर, और 4 प्रकार के हमने शब्दों को डिवाइड किया था। तो मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को एक बार और देखो तो सारे वर्ड आपको याद हो जाएंगे। तो इसके बाद हम जो है 1857 की क्रांति का वीडियो लाएंगे, जो भारत से रिलेटेड होगा और राजस्थान से रिलेटेड होगा। दोनों अलग अलग वीडियो आएंगे, और मेरी गारंटी है 15-20 मिनट की वीडियो में इनको देखने के बाद आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पर देखने की जरूरत नहीं रहेगी। नमस्कार साथियों।